आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर महाराजा हरी सिंह के स्टैचू के नीचे हैं। पिछला इंटरव्यू भी हमने यहीं से किया था जो भानु प्रताप सिंह का किया था, और यहाँ पे उनके साथ और भी बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए थे जो उनके समर्थन में आए थे। लेकिन आज हमें स्ट्रेंथ थोड़ी कम दिख रही है। बातचीत करते हैं, हमारे साथ एडवोकेट रंजोत जी हैं, इनसे आप वाकिफ़ हैं पहले से ही। रंजोत जी, क्या हुआ, कहाँ गए बाकी लोग? हमारे साथ ही हैं, कोई रेस्ट करने गया तो वापस आ जाएंगे। नहीं, ऐसा क्या हुआ? पहले तो रेस्ट नहीं कर रहे थे, जब व्यूकॉम से मीटिंग हुई, माननीय मंत्री साहब से आप मिल के आए, क्या कहा माननीय मंत्री साहब ने? माननीय मंत्री साहब ने सिर्फ वही आने वाले आश्वासन ही दिए हैं, क्या? वही की लिस्ट निकलने दो, निकलने दो। तो नेक्स्ट देखते हैं। वही जो पुराना उनका जो स्टैंड था उन्होंने वही रखा। इसका कहने का मतलब ये है कि स्कैम होने दो, इरेगुलरिटीज होने दो और उन लोगों को लगने दो, उसके बाद आपको भी लगाया जाएगा। आप अगर शोर वोर डाले, दो चार बंदों को लगा दिया जाए तो बाकी लोग गए बाहर में। अब वो उनकी सोच है, तभी तो हम इधर बैठे हैं। अगर उस सोच के हम इत्तेफाक रखते या उनकी स्टेटमेंट के साथ होते, शायद हम उनके उधर होते। आज हम इस धरने प्रदर्शन पे नहीं होते। ये तो क्लियर कट है ना कि आज हम बैठे हैं, दैट मीन्स उनकी जो सोच या उनकी स्टेटमेंट के खिलाफ है, वो हमें सूट नहीं की। क्योंकि हमारी लड़ाई अब सिर्फ ये प्रेजेंट के लिए भी नहीं, फ्यूचर के लिए भी है। आपको भी पता है, इतनी में इरेगुलरिटीज इतनी ज़्यादा है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स खत्म हो जाएगा। आज हम फ्यूचर सेव करने के लिए भी बैठे हैं और प्रेजेंट को भी सेव कर रहे हैं। तो आज इसीलिए तो हमारी आज से एक कहते हैं सत्याग्रह धरना प्रदर्शन वो स्टार्ट हो गया। आज हमने अपना तंबू गाड़ लिया। अब देखते हैं ऊपर वाले की सपोर्ट से और जम्मू से कितनी स्टेट की बॉडी का सबसे हेड इलेक्टेड मेंबर, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी यूनियन ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो जब इनरेगुलरिटीज हुई तो उसका इस्तीफा मांगा गया और इस्तीफा हो गया। लेकिन यहाँ आप उससे मिल के आ गए, आपकी ग्रेवेंस को एड्रेस नहीं किया जा रहा। वो ये कह रहे हैं कि आप जो भी इनरेगुलरिटीज है उनको रहने दो, इस लिस्ट को निकलने दो। उसका क्या मतलब होता है पब्लिक डोमेन में? यानी इनरेगुलरिटीज होने दो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अब आप किससे उम्मीद लगाए बैठे हो? हम तो अब उम्मीद तो अब एलजी बचा है। उम्मीद किससे लगाएं? सरकार ने तो सीधा सीधा डिनाई कर दिया। एलजी के टाइम में तो ऐसा वही तो कह रहे हैं, हम तभी तो लड़ रहे हैं इधर कि जो इरेगुलरिटीज बन गई हैं। आपकी उम्मीद अब जाग गई थी कि आपके साथ बार एसोसिएशन आ गई थी, ये चैम्बर और कॉमर्स वाले भी आपके साथ शायद जुड़ने वाले थे। युवा राजपूत सभा के जो दो दो गुट हैं उनका भी आपको समर्थन मिला था। लेकिन जैसे सतीश शर्मा साहब से मिले, जम्मू वाले बिक जाते हैं क्या? या आप नहीं, सुनो, मैं अपने लफ्ज़ खुद कह रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें कंप्रोमाइज़ क्यों होती हैं? जब आप किसी मंत्री से मिल जाते हो उसके बाद स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ऐसी बात नहीं है। आज सुबह ही हमारी बात हुई है। बार एसोसिएशन अभी तक हमारे साथ है। आज थोड़े बार एसोसिएशन कहीं और मैं भी, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं युवा राजपूत सभा की बात कर रहा हूँ। वो भी पहले दिलावर सिंह मनहास आए एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने समर्थन दिया, मानते हैं। उसके बाद आपके साथ राजन सिंह हैप्पी आ गए, दूसरे मनदीप सिंह चिब आ गए। तो जैसे मंत्री साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद वो अलग हो गए। मैं आपकी बात वो यहाँ तो समर्थन देना, नहीं देना तो फिर पूरा दिल से नहीं, अब समर्थन उनका है ही है। उन्होंने कल भी स्टेटमेंट दी है। बट हमारा एक क्लियर है कि जो हम समर्थन लेंगे इस बैनर के नीचे लेंगे, जो हमारे पीछे बैनर लगा हुआ, वॉर अगेंस्ट स्पोर्ट्स माफिया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी सोशल पार्टी हो, कोई भी एनजीओ, कोई भी हो, एबीसीडी, कोई भी हमें समर्थन देती है, हम वेलकम स्टेप है उसके लिए। क्योंकि हम जेन्युइन डिमांड के लिए बैठे हैं, फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए बैठे हैं। तो हम सारों का स्वागत करते हैं। तो हमारा जो स्टैंड है, जो हमारे 4 मांग है, वो 4 मांगों पे जो हमें समर्थन करना चाहता है, हम आ जाए। और हमारा जो डे 1 से जो 4 मांग लेके हम निकले थे, इस एजिटेशन को स्टार्ट की थी, वो स्टैंड अभी तक हमारा क्लियर, और वो स्टैंड आगे भी वही रहेगा। अच्छा, अगर आपको इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि इसके अंदर इनरेगुलरिटीज हैं, आपने लीगली क्या प्रयास किए? कोई वो डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करवाने की कोशिश की, कोर्ट से कोई लीगल रेमेडीज लेने की कोशिश की,
कोई कंप्लेंट कंसर्न अथॉरिटीज जो हैं कॉम्पिटेंट उनको देने की कोशिश की? कंप्लेंट्स आपके पीछे जितने बैठे हैं, सभी ने दी हुई है। तो आज कोर्ट में भी इसका केस फाइल कर दिया होगा, कैट में अंडर प्रोसेस है। तो नहीं, जो कैट में ऑलरेडी केस चल रहा था उसकी वो बात भी कर रहे हैं? नहीं, एक और भी है, वो अंडर प्रोसेस है। तो अभी उसमें आर्गूमेंट होने हैं। आपके सारे आर्ग्यूमेंट में जो देख रहा हूँ वो आर्ग्यूमेंट आप पब्लिक डोमेन में कर रहे हो कि एसओ अपने रिश्तेदारों को लगाने के लिए बना, एसओ में अमेंडमेंट होनी चाहिए। वो तो जुडिशियल इंटरवेंशन से होगी, वो तो हाँ, दिल्ली में केस लगेगा। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि हम एसओ में नहीं कह रहे, हम पॉलिसी में अमेंडमेंट कर रहे हैं। क्या है? कैटराइजेशन पॉलिसी सिंपल बताइए, इसमें कैटराइजेशन जो कुछ है? स्टैट्यूटरी रूल बनाया गया है एसओ, हम्म, वही तो पॉलिसी है, और कौन सी पॉलिसी है? भाई वही बोल रहा हूँ आपको। तो उसको चैलेंज कर लेने के लिए हाँ, भाई उसमें बिल्कुल तो चैलेंज, जुडिशियल इंटरवेंशन होगी अमेंडमेंट के बिल्कुल लिए। वो कर रहे हैं। अब कब? उसका कर रहे हैं भाई, प्रोसेस में है। कब क्या प्रोसेस में है? अब हम जैसे आपको थोड़ी अब बोल, आपको क्लियरली अगर पता चल गया कि सरकार हमारे हित में है ही नहीं, बिल्कुल जुडिशरी का तो हम सहारा ले रहे हैं, वो जुडिशरी पे तो जा रहे हैं। मैं जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। अभी हमने अंडर प्रोसेस है, अभी आर्गूमेंट होने हैं उसमें, जैसे आपके सामने जैसे आर्गूमेंट हो जाएंगे, जैसे ही कोई उसका रिजल्ट आएगा, आप ही के मीडिया के माध्यम से हम उसको भी पब्लिक डोमेन में जैसे आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब आगे क्या कदम रहेगा आपका? कब तक फिलहाल ये तो तब तक हम बैठ गए हैं स्ट्राइक पे, जब तक हमारे मसले हल नहीं हो जाते उस पे, या अभी भी कोई प्रेशर आ रहा है? प्रेशर तो रोज ही आ रहा है, प्रेशर तो रोज आ रहा है, प्रेशर तो करेंगे ही। इसमें तो इरेगुलरिटीज हुई हैं, उन्होंने तो अपनी स्किन सेव करनी है। जो जिन्होंने अपनी स्किन सेव करनी है वो तो प्रेशराइज करेंगे, तोड़ने की जोड़ने की कोशिश करेंगे। करते हैं तो करने दो, पॉलिटिक्स करेंगे करने दो, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं रिगार्डिंग अपनी सोसाइटी के और इन बच्चों के साथ। बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, एक्सपो जूडो प्लेयर, मैं अपना जो जो मेरे दिल ने कहा, जो मेरी आवाज़ ने कहा कि नहीं ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों खतरे में है, उसके लिए आपके सामने 1.5 महीने से लगा हुआ हूँ। आप भी हमें कवर कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या कहेंगे मैम आप? क्या हम कहेंगे? सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं और यही बोलते हैं सतीश मंत्री साहब से बात नहीं हुई? हमारी हुई थी मंत्री साहब से क्या बात, कहा उन्होंने मंत्री यही कहा था कि अभी लिस्ट को लगने, यहाँ ये वाले बच्चों को लगने दो, आपका नेक्स्ट टाइम कोटा देके आपको एडजस्टमेंट कर देंगे। हम दोबारा से यही कहती है दोबारा पॉलिसी। से बाहर हो गए तो? सर क्यों होंगे बाहर? अगर आपने फरलो गेम में डाली हुई है, फरलो नहीं तो दोबारा भी तो उनके मेडल चल रहे हैं ना, सर वो तो हमें भी पता उनके मेडल चल रहे हैं, इसलिए तो हम कह रहे तो हैं। उसकी क्या क्लैरिफिकेशन दी साहब ने? कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है उन्होंने। आपका कौन सा है? आप सर मैं सॉफ्टबॉल की हूँ, मेरे भी 2 मेडल है, एक सिल्वर और गोल्ड। तो साफ वाल के लगा है कोई? हाँ लगे हैं बच्चे। आपका क्या इशू है? सर हमारा तो यही इशू है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो इन्होंने बच्चे लगाए हैं, एक बार सीबीआई इंक्वायरी हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो जेन्युइन बच्चे होंगे कम से कम, वो तो अगर हम नहीं भी होते, अगर हम नहीं जेन्युइन है, नहीं खेले हुए हैं, जो जेन्युइन बच्चे खेले हुए हैं, आपका कहने का मतलब है कि ट्रांसपेरेंट बैठे हुए हैं, उनका यही कहना है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसमें इन्वेस्टिगेशन करे, इसमें इनरेगुलरिटीज़ हैं और इनरेगुलरिटीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मैनर से ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट हर एक व्यक्ति नियुक्ति चाहता है और वो नियुक्तियां ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ही होनी चाहिए। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।